अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1422वां सबक है। देखो, हमने उत्तर प्रदेश इलेक्शन से मुताल्लिक़ 2-3 वीडियो इससे पहले डाल दिए चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने ये देखना चाहिए कि हमारे एरिया के अंदर ऐसा कौन सा लीडर है जिसने एजुकेशनल सेंटर्स का क़ियाम अमल में लाया, जिसने अच्छे अच्छे स्कूल्स ओपन किए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसी तरह से लोगों के रोज़गार के लिए जिसने कोशिशें की। अब आज हम जो है आपको ऐसे लीडर की कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे जिसके दिल में वाकई में भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए हमदर्दी होती है और वो उन लोगों के लिए काम करता है वाकई में भी, और उसको अपने जेब से कुछ नहीं करना है। बल्कि मैं आज आपको बताता हूँ एक सक्सेसफुल एमएलए कैसे होता है, एक सक्सेसफुल नगर सेवक कैसे होता है, एक सक्सेसफुल लीडर कैसे होता है। यानी अगर आप लोगों में भी किसी को लीडर बनने का है तो ये मेरी बातें सुनो ध्यान से, इस पे अमल करो, तो मैं समझूंगा इंशाअल्लाह कि तुम वाकई में भी लीडर बनने के लायक हो। नहीं तो मैं आजकल देखता हूँ फेसबुक पे हर एक के नाम के साथ में भावी नगर सेवक का टैग लगा हुआ है, हर एक के साथ में, और लोगों ने समझ ये लिया है कि भाई वाइट कपड़े सिलाना है और एक जो है अपना जो 60-70 रुपये में डुप्लीकेट रेबैन का जो गॉगल मिलता है वो पहन लेना है। बस वही पहनकर जो है अपने आप को हर एक भावी नगर सेवक समझ रहा है। तो ऐसे से आदमी भावी नगर सेवक नहीं बनता है, बल्कि कुछ क्वालिटीज़ होती है। और मैं आपको कुछ लीडरों के एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताऊंगा कि मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों में वो क्वालिटीज़ देखा हूँ। अब देखो, मैं जो बात शुरू कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। लीडर वो होता है जो अपने मतदान क्षेत्र में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें उसको अपने जेब से कुछ नहीं करना है। उसने अपना एक ऑफिस खोला हुआ है, उसके अंदर उसने 5-6 बंदे रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 2,67,000 रुपये हर भारतीय नागरिक को दे रही है। अब लीडर का काम क्या है, वो अपने पूरे एरिया में ये सर्वे करे कि भाई तमाम लोगों ने 2,67,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या नहीं लिए। जिन लोगों ने नहीं लिए उसका काम ये है कि वो वैसे लोगों को अपने ऑफिस में भेजे जहाँ पे उसने 5-6 लड़कों को कंप्यूटर पे बिठा के रखा है और उनके लिए जो है वो प्रोसेसिंग करने लगा है। मतलब ये है कि लीडर को अपने जेब से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस उसको लोगों को गवर्नमेंट की स्कीमें बताना है और उसके लेने के तरीक़े बताना है। बस प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। अब इसी तरह से बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे बुज़ुर्गों के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे संजय गांधी निराधार योजना, जैसे अटल पेंशन योजना। इसी तरह से एक और स्कीम है जिसके तहत में 1,000 रुपये उनको मिलते हैं। अब लीडर का काम क्या है? लीडर का काम यह है कि भाई आपके मतदान क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग ऐसे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, वैसे लोगों को अपने ऑफिस में भेजे, जाओ भाई हमारे ऑफिस में जाओ और अटल पेंशन योजना के लिए या संजय गांधी निराधार योजना के लिए अप्लाई करो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 2,000 रुपये या 1,000 रुपये मिलेंगे। उसको अपने जेब से नहीं देना है, उसको सिर्फ अपने मतदान क्षेत्र के अंदर जैसे ऐसे जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों को खाली गवर्नमेंट की ये स्कीमें दिलाना है। प्रॉब्लम है ये हमारा। अभी मेरे पास में एक बुज़ुर्ग आए, कहने लगे कि भाई मुझे जो है आपके फाउंडेशन से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना चाहिए। मैंने कहा देखो बुज़ुर्ग, वो पेंशन योजना सिर्फ़ रिटायर्ड उलामा, रिटायर्ड हुफ़ाज़, रिटायर्ड आइम्मा, रिटायर्ड मुअल्लिमीन मुदर्रिसीन जिन्होंने किसी दीनी मदरसा या मस्जिद में खिदमत अंजाम दी हो, ऐसे लोगों के लिए है। अब मैंने कहा बताओ आपने ऐसी कोई खिदमत? नहीं बोले मैं तो हाफिज़ आलिम कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रा हालात का शिकार हूँ। मैं बोला अच्छा एक काम करो, अगर तुम हालात के शिकार भी है तो तुम एक काम करो, तुम संजय गांधी निराधार योजना के लिए अप्लाई करो। बोले नहीं वो मेरे जो ये है ना
क्या बोलते हैं उसको, राशन कार्ड है, उसमें ज़रा नाम वगैरह का मसला है। मैं बोला उसको दुरुस्त करा के लो। वो दुरुस्त कराओ, गवर्नमेंट की वो ऑफ़र लो, स्कीम लो, तो तुमको हर महीने घर बैठे बैठे 2000 रुपये मिलते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे पेंशन की ज़रूरत नहीं है तुमको, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देंगी। उसके बाद अटल पेंशन योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी और बहुत सारी स्कीमें, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग स्कीम होती है। इसी तरह से मैं बोला अगर तुमको खाने पीने की भी तकलीफ़ होंगी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 रुपये में शिव थाली निकाली हुई है, 5 रुपये में पेट भर के खाना खा सकते आप। मतलब अगर आपको 2000 रुपये महीना भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं और बहू अगर खाना नहीं खिला रही घर पे, कोई बात नहीं है, शिव थाली में तुम रोज़ के 5 और 5 मिला के 10 रुपये, ऐसा महीने के 300 रुपये, उसके बाद भी तुमको 1700 रुपये बच रहे उसमें से। आराम से तुम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते, आराम से एकदम इत्मीनान से, यानी किसी के ग़ुलाम नहीं, मोहताज नहीं। लेकिन वो स्कीम से फ़ायदा उठाओ। ये भीख मत मांगते फिरो, मैं बोला लोगों से, ये जो भीख मांग रहे ना तुम, ये तुम्हारा गलत है। भीख मांग रहे, अपने आप को जलील कर रहे, अपने इज़्ज़त नफ्स को जलील कर रहे। भीख मांगना अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। तो ऊपर का हाथ बनो, देने वाले बनो, भीख मांगने वाले मत बनो। और गवर्नमेंट से जो तुम ले रहे हो वो तुम्हारा हक है, तो तुम्हारा काम है ना ये। इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो है अभी आयुष्मान भारत कार्ड निकाला हुआ है। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज कराना चाहते हैं, तो हुकूमत अपने ख़र्चे पे उनका इलाज कराती है। और गवर्नमेंट का बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप है। आप वो हॉस्पिटल्स में जाके अपने पेशेंट का, अपने मरीज़ का इलाज करा सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंटें हैं, जैसे ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर एक कार्ड निकाला हुआ है जिसमें लोगों का जो है 5 लाख रुपये तक इलाज फ्री होता है। ऐसे ही आयुष्मान भारत में भी इलाज फ्री होता है। अब अगर आपने अपने स्टेट गवर्नमेंट का भी कार्ड लिया हुआ है और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कार्ड लिया हुआ है, तो आपका 10-15 लाख रुपये तक का इलाज तो फ्री में हो रहा है, मुफ्त में हो रहा है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये किसका काम है? ये लीडर का काम है। मैं जो बता रहा हूँ लीडर की क्वालिटीज़, 60 रुपये का रेबेन का चश्मा पहन के और जो है फुकट की शान गली मोहल्ले में बता के फिरने वाला वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो लोगों को ये स्कीम, अपना जो मतदान क्षेत्र है, अगर नगर सेवक है तो जितने आपके जो आपका एरिया है, और अगर आप एमएलए है तो जितना आपका क्षेत्र है, सर्वे करना चाहिए। लोगों को ये पूछना चाहिए कि भाई अपने ये पूरे एरिया में लोगों ने आयुष्मान भारत का कार्ड बनाए क्या नहीं बनाए। नहीं बनाए तो लीडर का काम है 5-6 लड़कों को बिठाए कंप्यूटर के ऊपर और लोगों को बताइए जा के, और उसके जो है वो तकसीम करे लोगों के मस्जिदों के सामने और मंदिरों के सामने और बाज़ारों में और बस स्टैंड पे कि भाई जाओ सब लोग जाके जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ। अब एक साहब आए मेरे पास, यहीं आए वो, और वो आए बोले यार वो मेरी बीवी को कैंसर हो गया है और उसके लिए आप कुछ ताउन करते हैं क्या? मैं बोला भाई हमारे ताउन की ज़रूरत ही नहीं है, तुम भारत के नागरिक है ना। अगर तुम भारत के नागरिक हो तो तुम्हारे लिए तो गवर्नमेंट खुद तुम्हारा इलाज करा रही है फ्री में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जो है अलग अलग कार्ड बनाए हुए हैं। बीवी को वो कार्ड के साथ में लेकर जाओ, फ्री में इलाज होगा, मुफ्त में। भीख मत मांगो यार ऐसा। ये जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं ना, भीख मांगने वाले, बीवी बीमार हो गई है और जो है मस्जिदों के सामने भी जो लोग इलाज के लिए भीख मांगते हैं, ये सब भीख मांगना गलत है। भीख मांगने की बजाय हक मांगो आप लोग, आपका हक है वो, आपको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। कार्ड बनाओ आप, आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ। और ये किसका काम है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह काम है एरिया के लीडर का। और मैं तारीफ़ करूँगा, मैं अब आपको मेरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। कुछ लीडर्स है ऐसे, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वाकई में भी मैं तारीफ़ करूँगा उनकी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे मेरे बहुत सारे काम उनके जो ऑफिसेस में जाके फ्री में करा के लाया हूँ। फ्री में, मुफ्त में, 1 रुपया खर्चा। वहाँ पे जाके जो है गवर्नमेंट की जो स्कीमें ऐसी है फ़ायदा उठाने वाली, सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर आप ले जाके सबमिट करो। अभी ऐसे ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना इसकी तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 10वीं तक जो गवर्नमेंट की बस है उसका फ्री में पास मिलता है।
अब जो फ्री का पास है उसके लिए मैंने देखा हूँ बहुत से लीडर ऐसे हैं बेचारे, वो घर घर जाके सर्वे करते हैं कि भाई तुम्हारे घर पे ऐसे कुछ बच्चे हैं, अगर है तो आइए आप हमारे ऑफिस में आके। और मैंने खुद मेरे बच्चे जिस वक्त में स्कूल में पढ़ते थे तो वैसे ही एक साहब के ऑफिस में जाके जो है वो हर साल पाबंदी से फ्री में जो है बस का पास मिल जाया करता था बच्चों को आने जाने स्कूल के लिए, सहूलत रहती थी, आसानी रहती थी, भाई तुम फ़ायदा उठाओ ना। तो क्या हो गया, वो जो लीडर है जिसने ऐसे 5-6 लड़कों को अपने ऑफिस में बिठाया हुआ था और ऐसे जो है गवर्नमेंट की स्कीमें लोगों को पहुंचा रहा था, हमारे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। हमने 50 लोगों को बोले मिलने वालों को, भाई देखो लीडर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे एरिया में मेडिकल का बराबर से इंतज़ाम करे, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम करे और गवर्नमेंट की स्कीमें तुम्हारे तक लाकर दे कि भाई देखो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तुम्हारे लिए है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये देखो तुम्हारे बच्चों के लिए जो है एसटी महामंडल का जो है क्या बोलते हैं उसको पास है, 1 साल के लिए फ्री, 1 साल तक बच्चे जो है उसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो लीडर ऐसा होना चाहिए। मैंने जो अभी आपको बताया हूँ, आप देखो ऐसा कौन लीडर है। लीडर वो नहीं है जो आपके ऑटो पर जीत के आ जाए और जीत के आने के बाद आपको ही शान बता रहा है, आपको ही फुगीरी बता रहा है, जिसकी कल तक जो है पंचर के साइकिल पे बैठने की औकात नहीं थी, आपने उसको वोट दे के नगर सेवक बना दिए, आपने उसको वोट दे के एमएलए बना दिए। मेरे एक रिश्तेदार को पासपोर्ट बनाना है और वो एक ऐसे ही एरिया के लीडर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे उसका इंतज़ार करते हैं। सुबह गए, फजर के बाद आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जी जी थक गए होंगे ना, रात को मजलिस लगे भी होंगी 3-4 बजे तक, ठीक है आराम कर रहे हैं। 11 बजे गए, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, अभी नहाएंगे उसके बाद फिर सवारी निकलेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, पानी गर्म हो रहा है। जोहर की नमाज के बाद में गए, अभी चाय पी रहे हैं, अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद शायद बाहर निकलते होंगे। फिर उनके आदमी ने बोला यार, बोले ये जो जनाब है ये तीसरी मर्तबा आए हैं, सुबह में भी आए थे और 11 बजे भी आए, तो एक काम करो भेजो उनको अंदर। क्या है? बोले जनाब आपका मसला। बोले भाई मसला कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट बनाने का है और पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपका लेटर चाहिए कि भाई ये एरिया के लीडर साहब है और इनका लेटर चाहिए, और उसके ऊपर जो है कि भाई ये बंदा जो है हमारे एरिया में रहता है, मैं इनको जानता हूँ, बस ऐसा ही आपका एक वेरिफिकेशन के लिए लेटर चाहिए। तो जनाब ने बोले एक काम करो कल आ जाओ, बोले तुम, मैं कल ये करता हूँ। वो दूसरे दिन गए वहाँ पे, पता चला कि दूसरे दिन भी लीडर साहब मसरूफ़ है। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, लीडर साहब जो है वो एक मामूली लेटर अपने लेटर हेड पे लिख कर देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास कोई आदमी ही नहीं था वैसा। उन्होंने तो लीडर ही किसे समझे हुए थे। बोले यार आज शाम को कौन से ढाबे पे जाने का है रे? बोले खाने को। बोले वो फुलाने हाईवे के ऊपर जो नया ढाबा है ना, चलो बोले आज वहाँ पे पार्टी, फिर परसों के दिन यहाँ पे पार्टी, तरसों के दिन इसके वहाँ की दावत, उसके वहाँ का, ये चीज़ों को उन्होंने लीडरशिप समझी हुई थी बस। हालांकि वो जीत के आए थे उन्हीं लोगों के वोट के ऊपर जो बेचारे उनके दरवाजे पे पिछले 8 दिनों से सिर्फ एक लेटर के लिए चक्कर मार रहे हैं। आखिरी को वो लीडर साहब को गुस्सा आया और उन्होंने हमारे वो रिश्तेदार को साफ तौर पे ये बोल दिए, बोले क्या तुमने तंग करके रखे? बोले यार वो लेटर के लिए आ रहे जा रहे, घड़ी घड़ी बार बार आ रहे। तो उन्होंने बोले भाई तुम्हारे पास में नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? तुम हमारे लीडर हैं। हाँ तो लीडर है तो क्या हुआ? बोले तुम लोगों के वोट खरीदे हुआ हूँ, बोले मैंने सबको 500-500 रुपये बांटे हुए है, तुम्हारे वोट खरीदे हुआ है मैंने, तुमने मुझे जो वोट दिए तो एहसान नहीं करे मेरे ऊपर, तुम्हारे वोट खरीदे हुए हैं मैंने, खरीदे हुए, एहसान नहीं किए तुमने मेरे ऊपर, जो आ रहे तुम मेरे पास में बार बार, और ना मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक है और ना अधिकार है कि मैं तुमको वो लेटर लिख के दूँ। अफसोस हुआ मुझे, अफसोस हुआ मुझे, और इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग वोट देते हैं ना, वोट देते हैं तो हमको होश नहीं रहता ना वो टाइम पे। ऐसा है मसला हमारा, किसको वोट देना चाहिए भाई, तुम किसको लीडर बना रहे हो, उसकी जितनी भी फुगिरी है, भूषान है, जितना भी उसका एटीट्यूड है, वो सब तुम्हारे वोटों की वजह से है। तुम्हारे वोटों ने उसको लीडर बनाए। तुम्हारे वोट अगर उसको नहीं मिलते ना, गली के कुत्ते भी पूछते नहीं थे उसको, यह औकात और हैसियत है उसकी, तुमने लीडर बनाए। और वो आज तुमको लेटर देने की बजाय ये बोलता है
कि तुम्हारे वोट मैंने ख़रीदे हुआ हूँ। तो ये ऐसा लीडर हमको नहीं चाहिए। तो मेरे पूरे बात का खुलासा क्या है, मैंने दोनों लोगों को प्रवचन दिया हूँ, एक तो वोट डालने वालों को भी और लेने वालों को भी। वोट डालने वालों को मेरी नसीहत ये है, लीडर वो है जो 65 रुपये का खाली चश्मा पहन के भूषान बताने वाला नहीं चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें, जितनी भी स्कीमें मैंने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना, निराधार योजना और जो है ये सारी स्कीमें आपको पहुंचाने वाला है, वो लीडर है। और जिनको लीडर बनने का है वो ये सारी स्कीमें शुरू करो। तुम्हारे जेब से देना नहीं है, खाली लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। तो ये ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है, और बाकी तमाम लोगों के लिए भी, वो भी ध्यान रखें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।